तीन भगवान के कर्म हैं, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार। उत्पन्न करना, फिर उसको पालन करना, अंत में संहार कर देना। तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के तापों का जो नाश करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। बंधुओं, महात्म की चर्चा में सबसे पहले सौनकादि ऋषि 88,000 सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, भगवान भगवत प्राप्ति का कलिकाल में सर्वोत्कृष्ट साधन क्या है? ठाकुर जी को प्राप्त करने का कलियुग में सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है? तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, श्रीमद् भागवती वार्ता, भागवत की कथा। आप चाहे हम खुद अनुष्ठान करते हैं, खुद यज्ञ करते हैं, खुद सब कुछ करते हैं, पर सबकी एक अवधि है, उतना ही करते हैं, पर बाकी के समय केवल और केवल कथा में ही रहते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा सुनिए और उसको पालन करने लग जाइए, इसी से ही ठाकुर जी मिल जाएंगे। तत्श्रवण प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्येन नरः। भागवत जी का आश्रय ले लीजिए, कथा से ही ठाकुर जी मिल जाएंगे। एक काशी में ब्राह्मण थे, बचपन से ही उनको भागवत जी पढ़ने का शौक लग गया। बताओ, ऐसे शौक लगे तो कितना अच्छा। वही भागवत जी हैं, लेकिन एक आश्चर्य की बात है, हर बार भागवत जी का अध्ययन करने में आपको नहीं लगेंगे। ये भागवत जी का आधुनिकता है। जितनी बार आप सुनोगे, जितनी बार आप पढ़ोगे, जितनी बार आप अध्ययन करोगे, उतनी बार भागवत जी नवीन हो जाती हैं। पुरा अपि नवम इति पुराणम, इसीलिए पुराण है। और पुराण भी नहीं है, महापुराण है। तो काशी में एक विद्वान रहते थे, बचपन से उनको भागवत जी पढ़ने का शौक लग गया। अब तो ऐसा शौक लगा, उठते बैठते चलते फिरते बस उनको यही लगता मैं कहीं एक आसन लगा के बैठ जाऊं, भागवत जी पढ़ूं। परिवार के बच्चों के साथ खेलने भी जाते तो बच्चे खेलते, वो बैठ के अपने भागवत जी पढ़ते रहते। सब लोग गंगा स्नान के लिए जाते, वो गंगा स्नान करके तुरंत भागवत जी पढ़ने लगते। सब ब्याह में गए, वो पीछे बैठ के भागवत जी पढ़ते रहते। इतना भागवत जी के प्रति आदी हो गए कि कोई और कामकाज उनको भाता नहीं था। घर वालों ने कहा ब्याह करा दो इसका, अपने आप बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। कोई काम नहीं करता, धंधा नहीं करता, पूरे दिन ये किताब सी पढ़ता रहता है। किताब नहीं है, साक्षात कृष्ण है भागवत जी। घर वालों ने विवाह करा दिया।